इश्क के बवंडर में जब जिस्मों के फरेब की ज्वाला धधकती है, तब जुर्म के अंगारे रास्ते में पड़ने वाली चीजों को निगल कर राख कर देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि क्राइम तक पर आज आपको वासना में लिप्त ऐसी पत्नी की कहानी सुनाएंगे जिसे सुन आपके सीने में धड़कता दिल सिहर उठेगा। होठों पर मीठी मुस्कान, गालों पर लाली और आंखों की ये कशिश, इन्हीं का दीवाना हुआ करता था पति। लेकिन अर्चना का ये मुखौटा बस बाहरी सुंदरता भर था। अर्चना के दिल और दिमाग में वासना ने इस कदर कुंडली मार रखी थी कि वो मां और पत्नी का कर्तव्य भूल जिस्म की प्यास बुझाने वाली हैवान बन बैठी। कहानी पुरानी जरूर है, लेकिन दिल को कचोटने वाली है। तो आइए आपको कहानी के मेन किरदारों से मिलवाते हैं। पेशे से डॉक्टर ये पति ओम प्रकाश यादव, दूसरी ओर हैं ओम प्रकाश की दगाबाज पत्नी अर्चना यादव। अजय यादव पत्नी अर्चना यादव का बॉयफ्रेंड है और जुर्म में बराबर का भागीदार। आंखों की डॉक्टरी करने वाला ओम प्रकाश 3 भाइयों में सबसे छोटा था। उसका स्वभाव किसी पहाड़ जैसा शांत और इरादे उसी पहाड़ों जितने बुलंद थे। घर पर भैया भाभी के साथ रहने वाले ओम प्रकाश की पहली शादी भारतीय मूल की सिंगापुर की रहने वाली लड़की से हुई थी। लेकिन 6 महीने बीतते बीतते नई नवेली दुल्हन परिवार के साथ मेलजोल ना बढ़ा सकी और तलाक देकर घर छोड़ गई। पहली पत्नी के जाते ही मानो ओम प्रकाश का दिल प्यार को तरस गया। ओम प्रकाश को रोजमर्रा का जीवन अंतहीन लगने लगा। इसी बीच बड़े भाई मुसाफिर यादव ने साल 2009 में अर्चना यादव की तलाश की और ओम प्रकाश की शादी अर्चना से करा दी। यूं तो अर्चना बचपन से ही खूबसूरत थी, लेकिन जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उसकी सुंदरता और निखर कर सामने आई। घर के ज्यादा लाड प्यार में पत्नी अर्चना की हर ख्वाहिश तुरंत पूरी हो जाती। इसी बीच ओम प्रकाश की मोहब्बत की बंजर पड़ी जमीन पर जब अर्चना की खूबसूरती किसी काले मेघ की तरह आई, तो एक बार फिर अधूरे इश्क की सूख चुकी लहरें आसमान छूने लगी। ओम प्रकाश ने शादी से पहले घर पर जरूरत की हर चीज रखी ताकि आने वाली दुल्हन को कोई गिला शिकवा ना हो। हुआ भी कुछ ऐसा ही। अर्चना को परिवार के रूप में फरिश्ते मिले, पति ओम प्रकाश जैसा सच्चा प्यार करने वाला शौहर, तो वहीं अर्चना का ख्याल रखने के लिए माँ बाप जैसे जेठ जेठानी। शादीशुदा जीवन की हसीन गाड़ी सुचारू रूप से चलने लगी। 3 साल बाद यानी साल 2012 में पत्नी के घर एक नन्हा मेहमान भी आया। घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। पति ओम प्रकाश के लिए तो मानो दुनिया की सारी खुशियां उसके कदमों पर थी। लेकिन बच्ची के जन्म लेने के बाद अर्चना चिढ़ी चिढ़ी रहने लगी। आए दिन घर पर जेठानी से कलेश होता। मां की जिम्मेदारी संभालने वाली अर्चना शुरू से आजाद ख्यालों की थी। घर के रोजमर्रा के काम से ऊब चुकी अर्चना अब परिवार की मान मर्यादा छोड़कर बार बार ओम प्रकाश से अलग रहने की जिद करती। थक हार कर ओम प्रकाश भाई भाभी को छोड़ अलग भी रहने लगा। परिवार से अलग होने का इंतजार तो अर्चना कई महीनों से कर रही थी। पति के ऑफिस जाने के बाद और घर का काम निपटाने के बाद अर्चना को काफी समय मिलता था। इसी बीच उसने अपना फेसबुक अकाउंट बनाया और पूरे दिन वो उसी में खोई रहती। फेसबुक ने अर्चना को एक ऐसी दुनिया दिखाई कि उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी ही बेरंगीन लगने लगी। पति घर पर होता नहीं और अर्चना का मन फेसबुक पर मर्दों के फोटोज को देखकर मचलता था। लेकिन शादी की मर्यादा उसे अपनी सीमा लांघने से अक्सर रोक लेती। कुछ समय बीता ही था कि अर्चना की दोस्ती फेसबुक पर फिरोजाबाद के रहने वाले अजय यादव से होने लगी। बातें पहले एक दूसरे की तारीफ से शुरू हुई, फिर खाना खिलाकर एक दूसरे के सो जाने तक दोनों के बीच जमकर चैट होती। और जैसे ही अर्चना फोन बंद कर पति के पास आती, उसे अपनी शादीशुदा जिंदगी बोर कर देती। अर्चना हर रोज पति के ऑफिस जाने का इंतजार करती और फिर एक बार फोन पर चैटों का सिलसिला शुरू हो जाता था। फोन की चैट कब फोन की बातों में बदल गई, यह खुद अर्चना और अजय को समझ नहीं आया। देर रात तक पत्नी अर्चना गैर मर्दों से बात करती
और पति ओम प्रकाश को यह बात बिल्कुल नागवार गुजरी। उसने कई बार इसके लिए टोका, लेकिन पत्नी अजय को महज अच्छा दोस्त बताकर बातों को टाल दिया करती थी। इसी बीच ओम प्रकाश और अर्चना का एक बार लखनऊ जाना हुआ, जहां अजय अर्चना से मिलने भी आया। फोन की बातों के बाद जब पहली बार अर्चना ने अजय को देखा तो उस पर पहली नजर में वो दिल हार बैठी। अर्चना अजय की इस कदर दीवानी हो गई कि वो जब अपने मायके में अकेले होती तो उसने अजय को घर पर बुलाना शुरू कर दिया। इस बार पति मायके में साथ नहीं था और न ही घर के लोग। कुछ देर की बात और कब अर्चना अजय की बाहों में समा गई उसे मालूम न चला। शादीशुदा और एक बच्चों की मां अजय से शारीरिक संबंध बना चुकी थी। जिस्मों के इस मिलन को अर्चना अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। पति के अलावा गैर मर्द से वासना की ये भूख दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। पति यहां दफ्तर जाता और अजय घर आकर बीवी संग बिस्तर पर आशिकी और प्यार के गुलछर्रे उड़ाता। ओम प्रकाश जब ऑफिस से छुट्टी लेता तब अर्चना मायके चली जाती और वहां अजय को बुलाकर अपने शरीर की भूख को बदस्तूर मिटाती। सेक्स का यह खेल पति के आंखों में धूल झोंकने वाला था, तो वहीं अजय अर्चना की उफान भरी वासना पर सवार होकर इसे मोहब्बत का नाम दे रहा था। जिस इश्क की नींव जिस्म के फरेबी प्यार से रखी गई हो, वहां जुर्म की दस्तक खून भरी हो सकती है। सेक्स की भूखी अर्चना और अजय अब पति को रास्ते से हटाने का मन बना चुके थे और इसके बाद ये बेनाम रिश्ते को नाम देना चाहते थे। दोनों ने मिलकर हैवानियत से भरा प्लान तैयार किया। प्लान के मुताबिक अजय 20 जनवरी 2016 को अर्चना के घर आया तो वहां पत्नी संग ओम प्रकाश के झगड़े होने के कारण अर्चना पड़ोस में होने वाली बर्थडे पार्टी में नहीं गई। अजय गुपचुप तरीके से घर आया और अर्चना के साथ जिस्म की नुमाइश करते हुए वासना की प्यास बुझाई। फिर पति को मौत की नींद सुलाने के लिए कुल्हाड़ी का इंतजाम भी किया। रात 10 बजे पार्टी से आने के बाद ओम प्रकाश बिस्तर पर अपने 3 साल के बच्चे के साथ सो गया और रात 12 बजे अजय ने कुल्हाड़ी से वार कर ओम प्रकाश की हत्या कर दी। खून के छींटे कमरे में चारों ओर फैल गए। इस बीच जब बच्चे की आंख खुली तो अर्चना के पास डरते डरते पहुंचा, लेकिन भेद खुल जाने के डर से अर्चना ने उसका गला घोंटकर उसे मौत की नींद सुला दिया। अजय की मदद से अर्चना ने खुद को दूसरे कमरे में बंद कर घर पर पूरी वारदात को लूटपाट की शक्ल देने की कोशिश की। अजय घर के कुछ पैसे और गहने लेकर फरार हो चला। अगले दिन जब पुलिस आई तो शुरुआती जांच में इसे लूटपाट ही मान रही थी, लेकिन सास ने पति और पत्नी के बीच खिटपिट को पुलिस के सामने रखा और बस इसी एक बयान पर पुलिस ने अर्चना की कॉल डिटेल खंगाली तो पूरा मामला किसी शीशे की तरह साफ हो चला। पुलिस के सामने अर्चना ने अजय से अपनी मोहब्बत कबूली और पुलिस ने गुनाह से भरे इस कुएं की गहराई को एक पल में माप लिया। इश्क की आग सच्ची मोहब्बत करने वालों को यूं तो आबाद कर देती है, लेकिन फरेब की ज्वाला उस जलते लावा जैसी है जो बिना सोचे समझे सामने पड़ने वाली हर एक चीज को बर्बाद कर देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।